जय श्री राधे फ्रेंड्स। और आ चुकी हूँ मैं किचन में। आज बच्चों की छुट्टी है वैसे, लेकिन सियासी को स्कूल में जाना है, उसका कोई ऑडिशन है आज, कोई झंडे का कोई गाना गाना था। इन सब ग्रुप है लड़कियों का, उसमें लड़के भी थे। और एक तरफ बनाने जा रही हूँ काले चने। सब्जी कुछ थी नहीं, मन था कुछ खाने का, हमने कहा चलो काले चने बना लेते हैं। और ये दूध परसों का है फ्रेंड, फट गया है ये। और ये दही है, देखिए इतना पानी हमारा दूध वाला देता है कि पानी आपको ऊपर दिख जाएगा दही की, वो दही दिखा देती है कि मैं पानी में बनी हुई हूँ। और इधर दूध उबल गया है, उसको मैंने ढक दिया है। और इसमें मैंने आलू मिर्च और टमाटर कटोरे में धुल करके रखा हुआ है एक साथ, और कुकर रख दिया है गैस पे, धीमी सिम पे कर रखा है गैस को, ताकि जल्दी गर्म ना हो, नहीं तो इतनी फास्टली कट नहीं पाएगी, कोई भी चीज़ फटाफट तैयार नहीं हो पाएगी। इसमें आलू की जो खैर ये अच्छा है कि इसमें ज़्यादा पीस नहीं करने पड़ते हैं, दो एक एक पीस में ही। मैं भूल गई थी कि इसके पीस कम करने होते हैं, ज़्यादा नहीं करने होते, फिर मैंने वैसे ही रख दिया उठा के। और हरी मिर्च काटने लग गई। और आज तो जैसे लग रहा है कि शायद ये जो हमले हुए हैं उसकी वजह से इतनी गर्मी बढ़ी है कि क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह के 6 साढ़े 6 बजे से गर्मी ऐसी हो रही है, दिन में 12 बजे गर्मी होती है, इतनी तेज़ गर्मी थी। पूरे दिन वैसे पसीना छूता रहा, सबका पसीना तो बंद ही नहीं हुआ आज पूरे दिन किसी के भी। मुझे लगता है चाहे एसी हो किसी के पास चाहे ना हो, और कितने दिन कोई एसी में बैठेगा, कितनी देर कोई बैठेगा, काम तो उसको करना ही है, चाहे वो कितने भी हाई कर रहा है कि इंसान हो, करना तो पड़ेगा ही। वो किचन में नहीं जाएगा तो कब तक बाहर जाएगा कुछ काम से, तो पसीना निकलना भी इम्पोर्टेंट है शरीर से। अच्छा है इसी बार थोड़ा निकल भी रहा है। और टमाटर काटती जा रही हूँ, हरी मिर्च मैंने काट ली है। और चना मैंने रात को सियासी से कह रहे थे भिगो के रख देना बाबू, तो उसने भिगो दिया था, दही भी उसने जमाई थी। ये जो छोटी सी आपको वो दिख रही होगी बर्नी जैसी फ्रेंड, ये ना चटनी रखने के लिए, अचार रखने के लिए, जैसे डाइनिंग टेबल पे 2 बर्नी हो या 3-4 बर्नी हो, एक में नमक करके रख दिया, एक में रख दिया अचार, एक में रख दिया नमक रख दिया। तो कुछ लोग काली मिर्च भी रखते हैं, जिसका मन होता है वो लेता है, खाता है। और ये अच्छी लगती है, इसमें चटनी उटनी रखने के काम आती है। ये चटनी पीसो और इसमें रख दो। और तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, अभी हींग देख रही तो मैंने डब डाला तो तेल उतना गर्म नहीं हुआ था। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन अच्छा बना था, छोला टेस्टी बना था। मुझे देखने में भी लग रहा होगा फ्रेंड कि नहीं पका है उतना बढ़िया तेल भी। और पता नहीं क्या हो गया, वॉक करने करते मेरे पैर में दर्द होने लग गया है, पता नहीं क्यों, इतना बर्दाश्त के बाहर वो दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों दर्द हो रहे हैं इतने। और फ्रेंड देखिए बैठ के मैं आज पेट पे आटा सान रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे हो। एक्चुअली में पैर में इतना दर्द हो रहा था कि मैंने छोले बड़ी मुश्किल से छौंके थे, ऐसे खड़े हो गए, मेरी हिम्मत नहीं दे रही थी आज, इसलिए मैं बैठ गई थी आटा सानने के लिए। और नीचे तो और नहीं बैठा जा रहा दर्द की वजह से, इसीलिए मैं वहाँ पे देखिए एक पैर लटका करके मैं बैठी, उसी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। और सियासी यूनिफॉर्म प्रेस कर रही है, पहले तो सोची थी कि लोअर टी शर्ट बन के जाएगी, जो यूनिफॉर्म का ही है इनके। तो मैम का शायद मैसेज आया था, मैंने से कहा था कि यही चल रही है जो पहनती हो कैजुअल, मतलब ग्रीन वाली ड्रेस ही पहनी, तो ये मानी नहीं, फिर उसने देखा मैसेज तो फिर दोबारा चेंज किया। और ये पूजा कर रही हूँ मैं माता रानी की। तो बेसिकली नाश्ता नहीं बनाया है अभी, छोले बन गए हैं, रोटियाँ बनानी है। मैं अभी यहाँ पूजा कर लूँगी, फिर मंदिर जाऊँगी, फिर मंदिर से आकर के फिर रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि संडे था तो इतनी जल्दी नहीं थी, दोनों के लिए जल्दी नहीं थी इतनी। तो ये जो कुर्ती मैंने पहनी है फ्रेंड, ये मीशो से मंगाई है मैंने, ज़्यादा महंगी कुर्ती नहीं है। मेरी हाइट और हेल्थ की वजह से थोड़ा सा मुझे छोटी लगती है, कि शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगती है, बहुत लंबी नहीं है बहुत छोटी नहीं, अच्छी है। और इतना टाइम हम लगता है कि हम लोग के पास होता ही नहीं है सुबह को, कि हम खूब आराम से बैठ के पूजा कर पाएँ। हस्बैंड कर लेते हैं मेरे, बढ़िया से जॉब अप करते हैं। देखिए सियासी रेडी हो गई है स्कूल के लिए, और वो पापा का लंच पैक कर रही है, जिसमें मैंने छोले रख दिए तो उसको बस ढक्कन लगा। और ये मैं किचन की धुलाई कर रही हूँ फ्रेंड, तो ये मैं रोज़ ही करती हूँ, आज आप लोगों को दिखाया है मैंने ब्लॉग में। सियांसी करती है तो वो पोंछती है किचन को, गैस चूल्हे को, लेकिन मैं जब करती हूँ तो मैं धुलती हूँ। अगर जैसे 1-2 दिन अगर सियांसी करेगी तो पोंछेगी, वैसे तो रोज़ मैं ही करती हूँ उसकी यहाँ की सफाई घर की, लेकिन मैं धुलती हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता पोंछने पे, पूरा किचन धुलती हूँ मैं रोज़। तो वही है, मैंने इसको साबुन से मांज दिया है, सरफ से, यानी कि बर्तन वाले साबुन से। अब इसको धुल दूँगी, उसके बाद स्लैब धुल दूँगी, फिर नीचे का सारा
धुल के साफ़ कर दूँगी। मन नहीं मानता फ्रेंड मेरा, पता नहीं क्यों। एक तो हमारे किचन ऐसा है कि स्लैब से पानी गिरता रहता है, अगर बर्तन में पानी है तो पूरा नीचे आपके ऊपर आ जाएगा, इतना पानी होता है यहाँ पे। तो एक तो एप्रन हमें तड़के की वो जो सब्जी वब्जी दाल वाल से बचाता है, दूसरा पानी से भी बचा लेता है। तो यही मैं धुल रही हूँ। उधर फटा हुआ दूध रखा है सस्पेन में, जिसका यही तो सोचा था कि मैं इसकी सब्ज़ी बना दूंगी। बनती है फ्रेंड, मुझको ज़रूरी नहीं है कि इसके हम पनीर बना के सब्ज़ी बनाएं। आप पानी सहित फटे दूध की सब्ज़ी बनाएंगे तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। प्याज, टमाटर, जीरा, हींग, इन सब का तड़का लगा करके और उसमें मसाले सब डाल करके इसको सीधे आप पानी, जैसे सब्जी आप डालते हैं ना वैसे डाल दीजिए, दाल छौंकते हैं वैसे डाल दीजिए, उसके बाद उसको पकने दीजिए, फिर खाइए। बहुत टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। मैंने खाई थी, मेरे भाई ने बनाई थी। उसकी शादी तय थी तब मैं गई थी, और मेरी बड़ी सिस्टर वो भी गई, सब लोग गए थे वहाँ पर, सब इकट्ठा हुए थे। और दूध उसमें फट गया, कोई गर्मी थी जून में, उसकी सारी 23 जून की सारी थी उसकी, तो दूध फट गया था 1 से 1.5 लीटर दूध। तब इतना इकट्ठा नहीं हुए थे रिश्तेदार, हम ही लोग थे, हम, दीदी, जीजा और बस ये मम्मी पापा, भैया, तब तो भाभी भी नहीं आई थी, और दीदी के 2 बच्चे थे। तब मेरी शादी हुई थी तो श्रियांशी खाली मेरी गोद में थी, तो श्रियांशी इतनी छोटी थी कि वो नहीं खाती खाना, उस समय खाती थी। और यही है कुछ। और ये मैं पीस रही हूँ चटनी। एक्चुअली में श्रियांशी की फ्रेंड आ रही है घर, उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ हो, तो कह रही है कि उसकी फ्रेंड ने फ़ोन मिलाया मेरे से, पूछा आंटी मैं इसको घर ले जाऊँ। बच्चा कोई पूछा था तो मेरे कहते चलो ठीक है ले जाओ, लेकिन कल कौन ले आएगा, तो कहती मैं ला कर छोड़ जाऊँगी। तो हमने कहते चलो ठीक है। हमने कहा तुम तो कहती श्रियांशी कि वो आएंगी, फिर श्रियांशी से बात की मैंने, तो उससे मैंने पूछा तुम तो कहती थी अंजलि को ले आओगी, तो कह रही थी कि हाँ मम्मी ले आऊँगी ना, क्या बनाओगी आप। हमने कहा पकौड़ी बना दूँ, तो कहीं हाँ पकौड़ी बना दो। फिर मैंने कहा चलो पकौड़ी बनाती हूँ फटाफट। उस समय भी मेरे पैर में बहुत दर्द था जिस समय मैं काम कर रही थी, लेकिन क्या करूँ, ना करें तो कौन करेगा। फिर चलना भी ज़रूरी है, एकदम से बैठक में होना नहीं चाहती कि पैर पकड़ के अगर बैठ जाऊँगी तो मैं बैठक ही हो जाऊँगी बिल्कुल। मैं चलना चाहती हूँ, फिर लगातार चलती रहती हूँ, कुछ करती रहती हूँ। बीमारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती हूँ। और ये आलू काट दिया है मैंने, बेसन मैंने इसमें नीचे डाल रखा था, बेसन, हल्दी और नमक मैंने डाल दिया था। हरी मिर्च मैंने मिक्सी में पीस दी थी, वो इसमें डाल दिया था मैंने। और ये तेल डाल रही हूँ मैं इसमें, तेल कड़ू तेल में पकौड़ियाँ वैसे कड़ू तेल में ही अच्छी बनती हैं, रिफाइंड से ज़्यादा अच्छी इसमें बनती हैं वो। तो यही कुछ कर रही हूँ मैं। जब मैंने इस बेसन को मिक्स किया था आलू के साथ तो उस समय तो सूखा था ये, लेकिन ये 12 बजे से मेरे को फ़ोन किया, आई है ये 2:45 पे। अब 2:45 पे जब कोई आएगा तो कहाँ से कोई बनाएगा इतनी जल्दी। वो चीज़ पानी डालने के बाद वो बिल्कुल, नमक डालने के बाद पानी छोड़ दिया उस बेसन ने, तो पानी पानी सा हो गया था बिल्कुल ही, इतना सूखा बेसन में पानी, ऐसा कैसा पानी। आई है मैं बना रही हूँ ग्लूकॉन-डी ऑरेंज फ्लेवर का। सियासी से मैंने कहा था कि तुम लेके आना आते वक्त। इसकी फ्रेंड, मैं कोल्ड ड्रिंक देना पसंद नहीं करती हूँ फ्रेंड बच्चों को, ना मेरी कभी फरमाइश होती दूसरी थी मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो रहा है। आज तक मैंने उनसे ये फरमाइश कोल्ड ड्रिंक की तो नहीं की होगी, मुझे नहीं पसंद है कोल्ड ड्रिंक। फैंटा वैंटा फिर भी ठीक लगता है, मैंगो वाला जूस वो सब अच्छा लगता है मेरे को। फ्रूटी वूटी में ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन ये सब नहीं। कोल्ड ड्रिंक में कहीं जाती हूँ तब भी नहीं लेती हूँ। लोग पूछते भी क्यों नहीं ले रहे हो, हमने कहा मुझे पसंद नहीं है और फिर हमें नुकसान करता है। तो मेरे घर ग्लूकॉन-डी लेगी, गर्मी इतनी कस के बच्चे पियेंगे तो अभी उनके शरीर के लिए भी फायदेमंद चीज़ है। तो वही उसी के लिए मैंने चीनी घोली थी उसमें। तो उसकी फ्रेंड आई, 1-1.5 घंटा रुकी, फिर चली गई दोनों। और ये शाम का टाइम है, हमारी 1 हफ्ते की बारी थी मंदिर की, तो वही मैं सफाई कर रही थी। मैं वहाँ बैठ के बर्तन मांज रही हूँ मंदिर का, नल के पास। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री राधे।